हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बेयर एक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। आज सबसे पहले बेयर एक्ट का पार्ट वन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन पढ़ेंगे। बेयर एक्ट से पढ़ेंगे और सबसे सटीक, सबसे अच्छा बेयर एक्ट कैसे पढ़ जानते आज जानेंगे कि बेयर एक्ट कैसे पढ़ा जाता है और कैसे हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट वन में द यूनियन टेरिटरी ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि आज राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे प्रथम पार्ट में क्या दिया हुआ, राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहला आर्टिकल वन, हर प्रत्येक आर्टिकल के बारे में हम जानेंगे समझेंगे। हर आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। पहला आर्टिकल दिया हुआ है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। पहला आर्टिकल्स में नेम द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि राज्य के नाम, यूनियन के राज्य संघों के नाम कैसे है। सो देखिए, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया जो है राज्यों का संघ है। इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है, यानी कि इसमें सभी राज्य मिल के बने हुए हैं। ऐसा नहीं, अमेरिका जो है, अमेरिका के राज्य हैं वो एक एग्रीमेंट से है, एग्रीमेंट मान लें कि एग्रीमेंट करके राज्य मिले हुए हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया सभी राज्य के संघ है और ये अपने मर्जी से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो आर्टिकल वन के बारे में देखेंगे। पहला है आर्टिकल वन का क्लॉज टू, द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर फोर शैल बी स्पेसिफाइड द फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि इंडिया का के नेम और यूनियन टेरिटरी जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, प्रथम अनुसूची में दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में बताए हैं हमने कि इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है और प्रथम शेड्यूल में क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि प्रथम शेड्यूल में क्या है, यूनियन टेरिटरी के बारे में लिखा गया। अब क्लॉज थ्री में देखा, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, यानी कि अब क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सो देखिए, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यानी कि यहाँ राज्यों का संघ है। सेकेंड क्लॉज, थर्ड आर्टिकल क्लॉज बी, थ्री का बी क्लॉज, द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड द फर्स्ट शेड्यूल, ये जो बता दिया हम लोग कि फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। और लास्ट सी में दिया हुआ है सच आइदर टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड, यानी कि कोई राज्य अपने मर्जी से बाहर, अपने राज्य इंडिया से बाहर नहीं हो सकता। वो यहाँ पे इनके लिए क्या मतलब, कोई अपने राज्य अपने मर्जी से नहीं जा सकता। आर्टिकल्स वन में यही दिया हुआ है। आर्टिकल टू में आ जाइए, एडमिशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब हम लोग इसमें आर्टिकल्स टू में नए राज्यों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। नए राज्य कैसे बनते हैं। पार्लियामेंट में भी लॉ एडमिट फ्रॉम इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑफ सच टर्म्स एंड कंडीशन एज ए थिंक फिट, यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो एक लॉ बना के न्यू राज्य को गठन कर सकती है, नए राज्यों के गठन कर सकती है। जो हाल ही में कुछ साल पहले किसकी गठन हुई थी, आंध्र प्रदेश से टूट के कौन, तेलंगाना जो बनी थी, तेलंगाना स्टेट जो बनी थी। तो वो पार्लियामेंट जो है सांसद भवन जो है सांसद बना सकती है, सांसद अपने नया राज्यों का बना सकती है। ये दिया हुआ आर्टिकल्स टू में। आर्टिकल्स टू का क्लॉज ए में दिखा, सिक्किम इज द एसोसिएटेड विथ द यूनियन ओमिटेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, यानी कि सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य उनका यूनियन में कब संघ हुआ, उसकी स्थापना कब हुई सिक्किम राज्य की, वो 36 अमेंडमेंट, यानी कि 36 अमेंडमेंट में ये सिक्किम की स्थापना हुई थी। और जो 36 अमेंडमेंट कब हुआ था, 1975। और अब तक फ़िलहाल 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ये पिछले साल के आसपास अप्रॉक्स में 125 अमेंडमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। ये कंफर्म मतलब कि आप लोग चेक कर सकते हैं। ये आर्टिकल्स टू में दिया होता। आर्टिकल थ्री में आ जाइए। आर्टिकल थ्री में फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल्स थ्री में दिया हुआ है कि कोई भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, उसके एरिया बाउंड्री वगैरह सांसद पार्लियामेंट उसका नाम चेंज कर सकती है, एरिया बढ़ा सकती है, घटा सकती है, किसी भी राज्य को एरिया घटा सकती है, किसी राज्य को तोड़ के दो राज्य बनाकर निर्माण कर सकती है। ये सब किसके अंदर में है, पार्लियामेंट के अंदर में है। पार्लियामेंट ये लॉ बना सकती है। तो पहला आर्टिकल्स थ्री का क्लॉज वन देखें, फ्रॉम ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट
any state or by uniting two or more state or parts of state or by uniting and territory to be part of any state। तो राज्य जो है, राज्य पति यहाँ बताया है, फिर से देख लेंगे कि यहाँ पे राज्य जो दो या दो से अधिक राज्य को आपस में, एक राज्य को दो राज्य में तोड़ा जा सकता है, उसके एरिया को देखते हुए उसके बाउंड्री को बड़ा कर सकते हैं। बाउंड्री को छोटा करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ही ये सब कार्य कर सकती है। अब आर्टिकल 3 का क्लॉज बी, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अभी बताया कि स्टेट का एरिया को हम लोग बाउंड्री को बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। डिमाइनिंस ऑफ एरिया ऑफ एनी स्टेट, घटा सकते हैं राज्य के एरिया को, किसी भी एरिया के राज्य को घटा के दो राज्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि बताया हम अभी पीछे थोड़ी देर पहले कि आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना का निर्माण किया गया था। अल्टर्स द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्री अलग चेंज कर सकते हैं, कोई भी राज्य की बॉर्डर जो है बाउंड्री उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अल्टर्स द नेम ऑफ एनी स्टेट, नाम इस राज्य के नाम चेंज कर सकते हैं, राज्यों का नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये सब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं। और पार्ट 1 में कितना दिया हुआ है? आर्टिकल्स 1 से 4 तक, आर्टिकल्स पार्ट 1 से 4 तक इंडियन यूनियन टेरिटरी में आता है। इंडियन यूनियन टेरिटरी में आता है, द यूनियन एंड इट्स उसके टेरिटरी में आता है, जो कि हम लोग आर्टिकल्स 3 तक पढ़े। और एक आर्टिकल्स 4 जो है वो थोड़ा लेंदी है और लंबा है, वो अगले वीडियो में भाई अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा कि हमारे पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है। और बेयर एक्ट सबसे अच्छी बुक होती है, और यदि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनको अच्छे से पढ़ना है, जो लॉ के बारे में जानकारी हासिल करनी है, उसके पास ये होना ही चाहिए बेयर एक्ट, और बेयर एक्ट से ही पढ़ना चाहिए। मैंने एक एक लाइन बाय लाइन सबको आपको समझाया कि बेयर एक्ट में क्या किया हुआ। हमने आर्टिकल्स 1 के बारे में पढ़ा, आर्टिकल्स 2 पढ़ा, आर्टिकल्स 3 भी पढ़ा। तो आज इतना ही, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।